हम आपको ईरान के इसी आजादी स्क्वायर ग्राउंड जीरो ले भी चलेंगे, लेकिन अमेरिका से भी एक और बड़ी खबर है, आपको उसके बारे में बता दें। अब से कुछ ही घंटों में वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात होने वाली है। तब ईरान में इस्लामिक क्रांति की वर्षगांठ पर एक तरफ जश्न हो रहा है तो वो भी दो फाड़ है। ईरान में 1979 में इस्लामिक क्रांति हुई, जिसके बाद जो वहां के उस समय के शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था वो गिर गया और उस समय अयतोल्ला अली खुमैनी के नेतृत्व में इस्लामिक रिपब्लिक का गठन हुआ। उस बात को आज 47 वर्ष हो चुके हैं, उसकी 47वीं वर्षगांठ है। हर साल 11 फरवरी को उस वर्षगांठ को मनाया जाता है। लेकिन तेहरान में जहां एक तरफ आज जश्न है, वहीं माहौल दो ध्रुव में बटा हुआ है। सरकार की तरफ से बड़े पैमाने पर आधिकारिक जश्न हो रहा है पूरे ईरान में, यानी लगभग 1400 शहरों में बड़ी बड़ी रैलियां निकाली जा रही हैं, मार्च है, परेड का आयोजन हो रहा है। आज सवेरे 9:30 बजे से ही यह जारी है। बीती रात तेहरान में आजादी टार और जो मिलाद टावर है उसको ईरानी झंडे के रंगों में रोशन भी कर दिया गया था। आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। बसीज और रिजीम के समर्थक जो हैं वो अल्लाह अकबर के नारे भी लगा रहे थे और ये सब अयतोल्ला अली खमेनी और मसूद पेजेश्कियान जो वहां के राष्ट्रपति हैं उनके निर्देश पर हुआ। अच्छा, अब दूसरी तरफ क्रांति की सालगिरह के पहले एक रात तेहरान के कई इलाकों में, जिसमें एक बाटन है, वहां बालकनियां हैं, छतों, मेट्रो ट्रेनों में डेथ टू खमेनी और डेथ टू द डिक्टेटर, डेथ टू द इस्लामिक रिपब्लिक और जावेद शाह यानी शाह जिंदाबाद जैसे नारे भी एक दूसरी तरफ लगाए जा रहे थे। लोग इस्लामी शासन की आतिशबाजी और अल्लाहू अकबर के नारों की आवाज को दबाने के लिए पूरी ताकत से शासन विरोधी नारे भी लगा रहे थे। बताया यह जा रहा है कि जो गुस्सा और प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन है, वो दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में जो हजारों प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है उसको लेकर भड़क गया था। अच्छा, मानवाधिकार से जुड़ी एक एजेंसी है HRANA। इस एजेंसी के मुताबिक लगभग 7,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी मारे गए हैं और इसीलिए गुस्सा बहुत ज्यादा है। कई घरों ने अपने घरों का चिराग या उनका बेटा या बेटी खो दिया है। लोग इसे क्रांति की अंतिम वर्षगांठ के रूप में देख रहे हैं और जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो विरोधी हैं, उन्हें दबाने के लिए इस समय इंटरनेट पर ब्लैकआउट भी है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, दबाव बनाया जा रहा है। कुछ परिवारों को शासन की रैलियों में भाग लेने के लिए मजबूर तक किया जा रहा है। इस तरह की खबरें भी इस समय आ रही हैं। आपको लेकिन एक बार फिर इस समय ईरान लिए चलते हैं। आज इस्लामिक क्रांति दिवस है, नेशनल डे का जश्न मनाया जा रहा है। तेहरान के आजादी स्क्वायर से सुमित चौधरी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए उनकी ये रिपोर्ट। इस समय आज तक की टीम मौजूद है तेहरान में, यानी ईरान की राजधानी तेहरान में, और मेरे पीछे अगर आप देख रहे हो वो है आजादी स्क्वायर, यानी वो महत्वपूर्ण जगह जहां से 1979 का जो रेवोल्यूशन है, ईरानी रेवोल्यूशन, उसकी शुरुआत कह सकते हैं या फिर उसके एक बड़े लैंडमार्क के तौर पर उसको देखा जाता है। इस समय मैं जो मौजूद हूँ यहाँ पर हजारों लोगों की भीड़ यहाँ मौजूद है। आज तक की टीम अकेला ऐसा मीडिया चैनल जो यहाँ पर इस समय मौजूद है और दुनिया भर को इस समय ईरान की वो सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि ईरान में इस समय क्या कुछ चल रहा है। दरअसल आज का ये नेशनल डे बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ऐसे समय पर हो रहा है जब इस समय सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक तरफ ईरान की तलखी जो है अमेरिका से दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। बातचीत का कई दौर चल चुके हैं। पहली दौर की बातचीत हो चुकी है, दूसरी दौर की बातचीत कब होगी ये क्लियर नहीं है, लेकिन इसी बीच जो चीजें हैं वो लगातार किस तरीके की हो रखी हैं। ईरान में इस समय परिस्थिति कैसी है ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज तक की टीम आपको सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए कि आपको ईरान के झंडे आपको लगातार नजर आ जाएंगे। दूसरा, कई बैनर्स पे अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप हो, नेतन्याहू यानी इजराइल के प्रधानमंत्री को लेकर कई बातें कही गई हैं, जिसमें कई जगह कहा गया है कि वी आर टुगेदर, नोबडी कैन चेंज अस, नोबडी कैन रिजिम चेंज अस। पॉलिटिकल सिस्टम्स के अंदर फिर अगर आप देखें, नेशनल पावर इज रिलेटेड टू द विल ऑफ द नेशन, यानी एक कंसोलिडेट या फिर एक तरीके की एकजुटता दिखाने की कोशिश की जा रही है। और इस समय का ये नेशनल डे
बहुत महत्वपूर्ण है इस समय तेहरान के लिए, और शायद इसी वजह से आज यहाँ पर आप हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पर लोगों को देख सकते हैं। मैं इस समय इसी फ्रीडम स्क्वायर या फिर आप कह सकते हैं आज़ादी स्क्वायर पर मौजूद हूँ। आज तक की टीम आपको ये एक्सक्लूसिव कवरेज दिखा रही है। इस समय हजारों लोगों की संख्या में, अगर आप एक और देखें तो आपको नजर आएगा कि ऊपर आसमान में करतब करते हुए लोग भी आपको नजर आ जाएंगे। हेलीकॉप्टर यहाँ पर लगातार नजर बनाए हुए एरियल किए, उससे लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यहाँ पर IRGC के कमांडोज हो या उनकी लोकल पुलिसिंग हो या दूसरी चीज़ों हो, वो भी उनकी भी भारी संख्या में तैनाती की गई है। लेकिन हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं सीधा तेहरान से। पहला ऐसा चैनल जो इस समय अमेरिका और ईरान के जो तल्खी यानी जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है उसके बीच यहाँ पर मौजूद है। आपको सीधे तेहरान लिए चलते हैं। सुमित चौधरी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित, ग्राउंड जीरो पर इस समय जश्न की जो तस्वीरें आप हमें दिखा रहे थे, लोग क्या कह रहे हैं इस जश्न के बारे में, आप हमें और क्या बता सकते हैं? बिल्कुल, देखिए हम इस समय तेहरान में मौजूद हैं और इस समय जहां मौजूद है वो है आज़ादी स्क्वायर। आज़ादी स्क्वायर का एक अपना सिग्निफिकेंस है या फिर आप इसे कह सकते हो उसका एक बड़ा महत्व है ईरान की इस समय मौजूदा सिचुएशन में या पॉलिटिकल सिस्टम में, या फिर आप कह सकते हैं कि उसके वजूद को लेकर, क्योंकि यही वो ईरानियन रेवोल्यूशन की शुरुआत 1979 में जब ज्यादा मौजूद है। अगर आप देखें यहाँ पर सिचुएशन बहुत अलग है आज। हालांकि देखिए नेशनल डे है ईरान का, तो निश्चित तौर पर हजारों की संख्या में लोग इस समय तेहरान की सड़कों पर मौजूद है। और ना सिर्फ तेहरान बल्कि ईरान के अलग अलग राज्यों में या फिर आप कह सकते हैं अलग अलग शहरों में इस तरीके का आलम आप देख सकते हैं। अभी अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो तो आपको नजर आएगा कि हजारों की संख्या में लोग इस समय इस आज़ादी स्क्वायर पर मौजूद है। आज़ादी स्क्वायर जहां पर ईरान रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी 1979 में। अभी मौजूदा हालात ऐसे हैं कि यहाँ पर लोगों में प्रो रिजिम को लेकर ज्यादा आप कह सकते हैं लोग सड़कों पर है। हमने ऐसा भी देखा था कुछ 1 महीने पहले ही कि कैसे जो रिजिम था उसको लेकर बड़े प्रोटेस्ट को देखा गया था। हालांकि उसके बाद सरकार की तरफ से, IRGC की तरफ से या फिर आप सुप्रीम लीडर की तरफ से कड़े कदम उठाए गए थे। लेकिन अब यहाँ पर जो हालात हैं वो प्रो रिजिम इस समय दिखते हैं। हालांकि तो इस वजह से भी क्योंकि आज नेशनल डे है, लेकिन लोग सड़कों पर हैं, सुप्रीम लीडर की तस्वीरें लिए हुए लोग सड़कों पर है, ईरान का झंडा लिए हुए। और ये उम्र अगर आप कह सकते हैं कि लोग जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, सभी लोग यहाँ पर आपको भारी संख्या में नजर आते हैं इन सड़कों पर। और ये पूरा अगर आप देखें तेहरान के अंदर इस समय जो माहौल है वो इसी तरीके का। कई जगह पर हमने ऐसे पोस्टर भी देखे जहां पर लगातार अमेरिका को या फिर नेतन्याहू को, PM को लेकर, इजराइल को लेकर कई कटाक्ष या फिर आप कह सकते हैं कई चीजें लगातार कही गई थी। पोस्टर के जरिए संकेत दिए गए थे कि यहाँ पर जो रिजिम है, जो लोग हैं, वो उन बातों को, उस पर्सपेक्टिव को या फिर उस परसेप्शन को नहीं मानते जो लगातार वेस्ट की तरफ से दी जा रही है या फिर आप कह सकते हैं कि इजराइल की तरफ से प्रेजेंट की जा रही है। तो एक तरफ जश्न है, क्या दूसरी तरफ तनाव भी बहुत ज्यादा है? कहा यह जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल एक बार फिर बड़े पैमाने पर इस बार युद्ध छेड़ने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए ईरान की चीजों को देखकर तो ऐसा लगता है कि शायद ईरान तैयारियां कर चुका है। दोनों तरफ की बातचीत भी टेबल सज चुकी थी। हमने देखा पहले राउंड की बातचीत हुई, खुद विदेश मंत्री ओमान गए थे, बातचीत हुई मस्कट के अंदर, लेकिन बातचीत सफल नहीं हो पाई क्योंकि जो सबसे बड़ी अड़चन आ रही है वो अड़चन है मिसाइल प्रोग्राम को लेकर। ईरान लगातार न्यूक्लियर प्रोग्राम पर तो नेगोशिएशन करने के लिए तैयार है, लेकिन मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर नेगोशिएशन या बातचीत करने के लिए साफ तौर पर मना ही। हमने कई आला अधिकारियों के यहाँ पर मुलाकात की है ईरान से, जो साफ तौर पर कहते हैं कि ये सीधे तौर पर ईरान के वजूद को, उसके संघर्ष को लेकर बातचीत है और ये ईरान कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और शायद इसीलिए जो लीडरशिप है वो ये बात मान चुकी है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम की बातचीत हो सकती है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइलों को लेकर, मिसाइल के जखीरे को लेकर कोई बातचीत नहीं होगी। और शायद ये बड़ा संकेत है क्योंकि डेडलॉक क्रिएट हो गया है और इसी वजह से तैयारियां दोनों तरफ से, तो तैयारियां इस बात को लेकर भी है कि हाँ, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर बातचीत सफल नहीं होती, अगर लगातार अमेरिका इसी तरीके का दबाव बनाने की कोशिश करता है, तो फिर ईरान उसका जवाब देने के लिए भी तैयार है। और शायद इसी वजह से तैयारियां यहाँ पर पुरजोर तरीके से, हर तरीके की है। आप बड़ी बात कह रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या इसका कोई समाधान निकल पाता है। क्या ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स को टेस्ट करेगा या फिर उस पर अंकुश लगेगा? सुमित चौधरी ग्राउंड जीरो पर है, इस बड़ी खबर पर नजर रखे हैं।